नाज़रीन, राना सनाउल्लाह ने एक बड़े राज से पर्दा उठा दिया है। बैरिस्टर गौहर अली खान पीछे हट गए हैं और लीगी क़यादत की बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई है। नाज़रीन, ये तीनों न्यूज़ हैं जिनके ऊपर आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं बिलावल भुट्टो से लीगी क़यादत की जो बात हुई है उसके ऊपर, फिर आपको बताएंगे कि बैरिस्टर गौहर अली खान किस मौक़िफ़ से पीछे हट गए और क्यों उनको हटना पड़ गया। और लीगी क़यादत के हवाले से जो राना सनाउल्लाह ने एक बड़े राज से पर्दा उठाया उसके ऊपर भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि बिलावल भुट्टो के साथ बिलावल हाउस लाहौर के अंदर लीगी क़यादत ने एक अहम मुलाकात की। और इस मुलाकात के अंदर जब वहाँ पे लीगी क़यादत शहबाज शरीफ की लीडरशिप के अंदर वहाँ पे पहुँची तो वहाँ पे बिलावल भुट्टो ने उन्हें अपने गले से लगाया। और जो आसिफ अली जरदारी हैं उन्होंने भी बड़ी गर्मजोशी के साथ लीगी क़यादत को वेलकम किया। इट्स मीन के पीपल्स पार्टी काफ़ी हद तक जो है वो संजीदा हो गई है, तैयार हो गई है जो है वो मुस्लिम नून की गवर्नमेंट के साथ मिलकर बैठने की, यानी कि पीडीएम गवर्नमेंट बनाने के लिए वो काफ़ी हद तक संजीदा हो गई है, तैयार है। और इसकी भी एक वजह है कि आपको भी पता है कि पीपल्स पार्टी के लिए भी गवर्नमेंट से बाहर रहना और 4 से 5 साल के लिए वो भी ज़ाहिर है वो समझते हैं पीपल्स पार्टी के लिए भी इतना ठीक नहीं है। तो इसलिए पीपल्स पार्टी अभी बहुत दिखा रही है। अब देखना ये है कि पीपल्स पार्टी जो बारगेनिंग चाहती है, जो लीगी क़यादत से जो चाहती है, जो वो अपनी डिमांड्स पूरी करवाना चाहती है, अगर लीगी क़यादत वो पूरी करती है तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी कहीं नहीं जाएगी और मुस्लिम नून का साथ देगी। सियासी जोड़ तो शुरू है और आज भी आसिफ अली जरदारी के साथ मुलाकात के बाद मुस्लिम नून की क़यादत जो है वो मुलाकात करेगी, काफ लीग के साथ करेगी, मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात होगी। और गुज़िश्ता रोज़ MQM का खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ जो हमरा वफ़द आया था उसके साथ लाहौर के अंदर लीगी क़यादत की मुलाकात हुई थी। तो एक तरह से लीगी क़यादत, पीपल्स पार्टी, MQM और काफ लीग ये मिलकर एक गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं जिसके हवाले से पावर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो है वो आपस में जो है वो डिसाइड किया जा रहा है कि किसका प्राइम मिनिस्टर होगा, किसका सदर होगा, किसका वज़ीर दाखिला, किसका वज़ीर ख़ारजा और दीगर सूबों के अंदर कैसे गवर्नमेंट बनाई जाएगी। अब आते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर कि बैरिस्टर गौहर अली खान कैसे अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए और क्यों उनको पीछे हटना पड़ गया। तो नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि अभी जो पार्लियामेंट है उसके अंदर PMLN की जो सीटें हैं वो 79 हैं, पीपल्स पार्टी की 54, JUI की 4 हैं। तो ये जो सारा सिनेरियो डेवलप हुआ है और वहाँ पे तहरीक इंसाफ के जो हामी आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी 92 हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए बैरिस्टर गौहर अली खान ने गुज़िश्ता रोज़ ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मैं जो है वो हम जो है वो KPK के अंदर भी गवर्नमेंट बनाएंगे, वफाक के अंदर भी बनाएंगे और पंजाब के अंदर भी अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे, किसी और को गवर्नमेंट बनाने नहीं देंगे और वन एंड ओनली हम अकेले जो है वो ये गवर्नमेंट बनाने के अंदर कामयाब हो जाएंगे। लेकिन रात को ही बैरिस्टर गौहर अली खान अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए और उन्होंने बेहतर यही समझा कि अपने जो लोग हैं, जो आज़ाद कैंडिडेट्स हैं, उनको सेव किया जाए। क्योंकि गुज़िश्ता रात मुस्लिम नून के अंदर PTI लाहौर के जनरल सेक्रेटरी वसीम कादर जो है उन्होंने नून लीग के अंदर शमूलियत इख्तियार कर ली है। ये वही वसीम कादर हैं जिन्होंने लाहौर के अंदर से मुस्लिम नून के रोहिल असगर को शिकस्त दी थी और शिकस्त देने के बाद अब वो मुस्लिम नून का हिस्सा बन गए। तो ये बैरिस्टर गौहर अली खान ये देख रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग जो है वो टूट कर आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो कहीं पे दूसरी पार्टियों का हिस्सा बन जाएं। तो इससे बेहतर यह है कि बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि हम हुकूमत बनाने के बजाय अपनी जो लोग हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनको एक पार्टी के अंदर उनकी शमूलियत इख्तियार करने को बेहतर जो है वो समझेंगे। और साथ में यह है कि हम अपोजिशन के अंदर बैठ के अपोजिशन का रोल अदा करना जो बेहतर समझेंगे और जिस पार्टी के अंदर हम शमूलियत इख्तियार करेंगे उससे मखसूस नशिस्तें भी हम जो है वो लेंगे। यानी कि बैरिस्टर गौहर अली खान ने हुकूमत बनाने के बजाय अपने लोगों को बचाना जो है वो शुरू कर दिया है। और अब आपको बताते हैं कि राना सनाउल्लाह ने अपनी और जो पार्टी की सीटें कम हुई हैं उसकी एक बड़ी वजह बता दी है कि उन्होंने ये कहा कि लोगों महंगाई की वजह से लोग बहुत ज़्यादा तंग हैं और इसका ज़िम्मेदार भी लोग हमें समझ रहे हैं कि 16 महीने हमारी गवर्नमेंट रही है और इसी वजह से लोगों ने गम गुस्से का इज़हार करते हुए मुस्लिम नून के ख़िलाफ़ जो है वो वोट दिया। और हमारी ये कोशिश थी कि हम लोगों को, आवाम को ये बताएं कि ये महंगाई हमारी वजह से नहीं है, हमने बल्कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है और जो मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है तो उसका हमें सियासी नुकसान ये हुआ है कि हमें नशिस्तें जो है वो कम मिली हैं, तवक्को से काफ़ी कम मिली हैं। और हमने लोगों को ही बताने की कोशिश की कि डिफ़ॉल्ट के अंदर हमारा हाथ नहीं है, मुल्क को कमज़ोर करने के लिए या इसकी जो मैशत है इसको डाउन करने के अंदर हमारा, या महंगाई के अंदर हमारा हाथ नहीं है, बल्कि ये इमरान खान का वो लगाया हुआ पौधा था जिसको हमने बर्दाश्त किया, जिस डिफ़ॉल्ट के ख़तरे को हमने ख़त्म किया। और दूसरी जानब जो इमरान खान को जेल के अंदर इमरान बंद था, वहाँ पर इमरान को विदिन 1 वीक 3 सज़ाएँ हुई, 14 साल कैद, 10 साल कैद और 7 साल कैद। तो इसकी वजह से
पब्लिक के अंदर गमो गुस्सा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि हम भी नहीं चाहते थे कि इमरान खान को 3 सज़ाएँ एक साथ हों। इसके अंदर हमारा हाथ नहीं है, ज़ाहिर है हम कोर्ट्स का मामला था, अदालतों ने उन्हें सज़ाएँ दी और ये सज़ाएँ हम रुकवा नहीं सकते थे। तो इमरान खान ऑलरेडी जेल के अंदर कैद था, क्या ज़रूरत थी कि आप इलेक्शन से कबल ही उसे फौरी तौर पर इतनी सज़ाएँ दे रहे हैं। इलेक्शन के बाद भी तो ये चीज़ें हो सकती थी, लेकिन इस चीज़ का भी हमारे इलेक्शन के ऊपर असर पड़ा है और जिसकी वजह से हमें जो है वो तवक्को से सीटें कम मिली। तो राना सनाउल्लाह ने बेसिकली एक पूरा मैप क्लियर करके पब्लिक को बता दिया है कि जो हमें वोट कम मिले हैं, तो उसका बड़ा रीज़न एक तो महंगाई थी और दूसरी वजह इमरान खान को मिलने वाली इलेक्शन से ऐन कबल सज़ाएँ थी, जिसके अंदर हमारा कोई हाथ नहीं था, लेकिन इसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ गया।